नमस्ते बच्चों, हाउ आर एवरीथिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का। जैसा कि अपन के मैथ का जो सीरीज चल रही थी क्लास 10th, इसके अंदर जो है आज अपन करेंगे प्रश्नावली 1.3। इससे पहले की जो चैप्टर है अपन के प्रश्नावली 1.1 और 1.2 अपन पूरी कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। और इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वह है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो जितनी भी संख्याएं दी गई है ना 13/3125, 17/8, 64/455, 15/1600, 29/343, 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2, 129/2 की पावर 7, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 और 6/15, 35/50 एंड 77/210। इन सब संख्याओं को अपन को लॉन्ग डिवीजन मेथड न करके शॉर्ट में बताना है कि कौन सी नंबर का जो है जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत है या कौन सी का अशांत आवृत्ति है। तो चलिए बच्चों, बिल्कुल सीधा और आसान और इजी क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना है अपन को, ये जो नंबर है इसको क्या मानना है, एक्स की फॉर्म में मान लेना है। किसकी फॉर्म में मान लेना है, एक्स की फॉर्म में, और उसको P/Q के रूप में परिमेय संख्या मानना है। और P/Q के रूप में परिमेय संख्या मान करके क्या करना है अपन को, इसमें जो नीचे वाले जो नंबर होते हैं ना, यानी ये जो हर होते हैं, इसका क्या करना है अपन को फैक्टर करना है केवल। और इसका फैक्टर करके जो है अपन को किसकी फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर n × 5 की पावर m। अगर इस फॉर्म में अपन का जो फैक्टर आता है तो उसका प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, और अगर 2 की पावर 5 2 की पावर n × 5 की पावर m टाइप का अगर नहीं आता है तो अपन का अशांत प्रकार का जो है दशमलव प्रसार होगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। जैसे मान लो कोई रेशनल नंबर है, कोई परिमेय संख्या है अपन का। ठीक है, परिमेय संख्या x = क्या है, P/Q है। तो ये क्या है इसका, ये है बेटा अंश, और ये क्या है इसका हर। अपन को क्या करना है, अब इसको जो है शांत होगा या अशांत होगा दशमलव प्रसार, ये किससे पता करना है, हर से। ठीक है, इसका एक होता है यदि हर जो है, हर का जो है अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर n प्रकार का है, तो वह संख्या क्या होगी, तो दी गई जो संख्या है क्या होगी, शांत आवृत्ति होगी। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवृत्ति का होगा। और यदि जो है 2 की पावर n × 5 की पावर m टाइप का नहीं है तो ये जो है अपन का अशांत प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये अपन को जो है ध्यान में रखना है और यही से जो है अपन का आंसर आएगा। चलिए लेते हैं पहली संख्या। पहली संख्या है अपन की 13/3125 यानी 13/2125। ठीक है, तो चलिए अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड अपन को नहीं करना है, मतलब 13 में 31-25 का भाग दे देकर पॉइंट लगा करके उसके बाद में आने वाली संख्याओं को जो है अपन देखते हैं, तो वो नहीं करके अपन को क्या करना है, शॉर्ट में बताना है। तो देखो इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं किसका, 21-25 का। ठीक है ना, हर का क्या करते हैं अपन, हर का फैक्टर कर लेते हैं।
अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं अपन। देखो क्या होगा, 31 25 का अभाज्य गुणनखंड अपन करते हैं तो किस प्रकार से आएगा। देखो पीछे 5 है, ठीक है, तो इसमें अपन जो है डायरेक्ट 2 का तो डिवाइड होगा नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट किसका देते हैं अपन 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, और डायरेक्ट अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आती है 3 के बाद में 5 आती है तो 5 से अपन डिवाइड करते हैं बेटा इसको। तो क्या आता है 6 5 या 30 और 5 2 या 10, 625 जो इसका आता है आंसर। फिर 5 से विभाजित करते हैं अपन, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 2 बचे 125। फिर 5 का करते हैं अपन, तो 5 का करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 50 25, ठीक है। फिर 5 का करते हैं तो क्या आता है अपन के पास 5 आता है और फिर 5 से 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो इसका 31 25 जो है इसका फैक्टर क्या आ गया अपन के पास 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया अपन को यहाँ पर। यानी कहने का मतलब इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन 2 की 5 की पावर 5 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। चलो अब इसको जो है इससे कंपैरिजन करो, इसको देखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का है एक नहीं इसका जो फैक्टर। तो यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर देखो 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है तो 2 की पावर क्या है इसमें 0 है, ठीक है, 2 की पावर क्या है 0 है यहाँ पर। इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1325 है, ठीक है ना, 1325 का जो है फैक्टर क्या है 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, देखो ये अपन का जो आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या होगा, इससे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है। लॉ ऑफ कंपोनेंट जो है आप क्लास 9th में जो है पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 2 की पावर 0 लिख सकते हैं इसको, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही नंबर जो है आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसका प्रसार कौन सा होगा शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। यही क्या हो गया अपन का आंसर हो गया बेटा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिए। अब लेते हैं अपन दूसरी नंबर लेते हैं, साथ के साथ जो ये कॉपी में उतार लिया करो या फिर बाद में जो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दूसरी नंबर लेते हैं। दूसरी नंबर जो है, दूसरी नंबर है अपन की 17/8, 17/8, ठीक है। 17/8 में देखो इसमें जो हर है ना, इसका क्या होगा, इसका जो फैक्टर होगा प्राइम फैक्टर, इसका जो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 8 का। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बेटा, देखो सीधा देके बता देता हूँ मैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 टाइम, फिर 2 का दिया 2 टाइम, फिर 2 का दिया 1 टाइम। तो यहाँ पर 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 8 = 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कहने का मतलब 2 की पावर कितनी है 3। तो यहाँ पर 5 की पावर क्या है 5 की पावर 5 टर्म ही नहीं है, तो 5 की पावर 0 ले सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्रकार का है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इसका जो फैक्टर क्या है यहाँ पर 2 की घात n इंटू 5 की घात m प्रकार का है, ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः 17/18 का जो दशमलव प्रसार होगा 8 का जो है 8 का 18 नहीं 8 का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया दूसरा, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब लेते हैं अपन थर्ड नंबर। देखो यहाँ पर थर्ड नंबर क्या है अपन की 64/454, 64/455 सॉरी
ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका हर का जो है फैक्टर क्या होगा, हर का फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर देखो 455 का जो है फैक्टर करते हैं अपन, 455 में 5 से डिवाइड किया तो 9 1, ठीक है। सो 3 से कर लेते हैं, पहले देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये, ठीक है। 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 5 नहीं होगा, 3 से डायरेक्ट 5 से करते हैं इसको, ठीक है बेटा। 5 से डिवाइड करते हैं इसका 91, ठीक है। अब 91 में देखो 91 के बाद में जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आती है वो 7 आती है, ठीक है। अब 7 से जो है कितनी टाइम जाएगा ये, 9 7 1 जा 7 और 2 बचे तो 7 3 जा 31 और 31 में किसका जाएगा 13 का, तो यहाँ पर 1, ठीक है। तो इसमें जो है इस संख्या में हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, हर का जो फैक्टर होगा, ठीक है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13, क्या है अपन के पास ये जो फैक्टर है 5 इंटू 7 इंटू 13, वो 5 की टर्म है लेकिन 2 की टर्म इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। 7 और 13 आ गया, तो ये जो गुणनखंड है ये क्या है, ये गुणनखंड किस टाइप का नहीं है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m प्रकार का नहीं है, ठीक है, नहीं है। अतः आंसर क्या होगा, इसका प्रसार जो होगा दशमलव प्रसार वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। ये अपन का जो है आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन जो है अपन के कंप्लीट हो गए हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मैं इसको जो है इरेज कर देता हूं। इसको मैं जो है हटा देता हूं क्योंकि आप समझ ही चुके हो क्या लिखना है आपको आंसर में। चलो बेटा नेक्स्ट नंबर लेते हैं अपन 4 वाली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 15/16, ठीक है। 15/16 में कौन है, हर का अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखो हर का जो है प्राइम फैक्टर क्या होगा, हर का जो प्राइम फैक्टर होगा 16 है, 100 करो डिवाइड, इसको जो है 2 से डिवाइड करिए 800, फिर 2 से किया डिवाइड 400, फिर 2 से किया डिवाइड 200, फिर 2 से किया डिवाइड 100, फिर 2 से किया डिवाइड 50, फिर 2 से किया डिवाइड 25, फिर 2 से किया डिवाइड 5 और फिर से 2 से किया डिवाइड 1। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका प्राइम फैक्टर 16 का जो प्राइम फैक्टर आया है, ठीक है, कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 तो 2 1 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 कितनी टाइम है, 1 टाइम है इसके, सॉरी 2 टाइम है यहाँ पर, 5 इंटू 5 ये आ रहा है। यानी कहने का मतलब इसको यूँ लिख सकते हैं अपन 1600 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है ना। यानी 2 की घात 6 और 5 की घात 16, ठीक है ना। ये फैक्टर है जो किस प्रकार का है ये, ठीक है ना। तो 1600 का प्राइम फैक्टर जो है ना क्या है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड जो है इसका कितना है
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m प्रकार का है। आया ना। 2 और 5 की घात है जो इसके ऊपर लगी हुई, 2 के घात 6 लगी हुई है, 5 के घात 2 लगी हुई है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n प्रकार का है। ठीक है, अतः इसका प्रसार क्या होगा, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, शांत होगा, शांत आवृत्ति का होगा। आई बात समझ में। ये जो है आपका 4th का आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर जो है अपन लेते हैं। नेक्स्ट नंबर अपन की आती है 5 नंबर की। ठीक है, 5 नंबर कौन सी है, देखो 5वीं संख्या है 29 बटा 343। इसमें भी जो है 343 का जो है फैक्टर अपन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 343 करो, देखिए फैक्टर कितना आता है। क्या 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, क्या 3 से डिवाइड होगी, नहीं होगी बेटा। तो 3 के बाद में 5 से भी डिवाइड हो नहीं सकती है क्योंकि पीछे 3 आ रहा है। ठीक है, तो 5 के बाद में जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर कितनी कौन सी आती है, 7 आती है। 7 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है ना, तो 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं अपन तो क्या आता है, 4 टाइम 2। ठीक है ना, 7 चौक 28 और कितने बचे, 28 गए तो कितने बचे बेटा, 6 बच गए। और यहाँ क्या हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे, मतलब 63 हो जाएंगे। 63 में जो है 7 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। फिर 7 से डिवाइड करो 7 टाइम। ठीक है, फिर 7 से डिवाइड करो 1 टाइम। तो इसका जो फैक्टर आया अपन के पास, ये जो हर है, ठीक है ना, इसका 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या है अपन के पास, क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड, 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर 7 की पावर क्या है, 3। ठीक है, जो क्या है, जो कि 5, जो कि 2 की घात 2n इंटू 5 की पावर m प्रकार का नहीं है। नहीं है ना इस प्रकार का। देखो 7 की पावर आई तो 7 की टर्म तो आनी नहीं चाहिए इसके अंदर। अगर 7 की टर्म आती है तो जो वो फैक्टर 2 और 5 के जो टर्म आनी चाहिए इसके अंदर। अब यहाँ पर तो 7 आया है, इसमें तो 7 से मतलब ही नहीं है, तो प्रकार का नहीं है ये। ठीक है, तो क्या लिखना है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ओके, आए समझ में, फैक्टर कर लो। और इस टाइप का है ही नहीं तो अशांत प्रकार का जो ये होगा। चलो अब जो है नेक्स्ट नंबर लेते हैं अपन, 5 हो गई अपन के पास, 6 वाली लेते हैं बेटा। देखो 6 वाली में क्या है, 23 बटा 2 की पावर 3.5 की पावर 2। तो यहाँ पर हर जो है ना, ये हर ऑलरेडी क्या है, ठीक है ना, इसका हर जो है, ये हर 2 की पावर n, यहाँ पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है, इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m प्रकार का है। ठीक है ना, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलो 6 नंबर पर कंप्लीट हुआ। 7 नंबर वाला देखो आप, ठीक है ना, 7 नंबर वाला 129 बटा 2 की पावर 7, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। देखो यहाँ पर 2 और 5 तो टर्म में है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, 7 की भी पावर है, 7 टर्म से मतलब ही नहीं है अपन को। ठीक है ना,
तो दी गई संख्या में इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो हर है ना, हर का प्रसार क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ भी लिख लेना आप, हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, इस जगह पे लिख लेना बेटा, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m प्रकार का नहीं है, ठीक है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा इसका भी, अतः डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना, इंग्लिश की अगर बात करें तो दशमलव प्रसार, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति प्रकार का होगा। इसका आंसर होगा अशांत आवृत्ति में मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर अपन, 7 हो गया अपन का, 8, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अपन का। अब नेक्स्ट नंबर है अपन की 7, 6/15। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए साथ के साथ कॉपी में लिख लिया करो या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में उतारना, लेकिन साथ के साथ आपको जो है नोट्स अपनी कॉपी में उतारते हुए चलना है बच्चों। नेक्स्ट नंबर है अपन की 7 वाला क्वेश्चन है, 7 पार्ट इसका 6/15। 6/15 देखो यहाँ पर, यहाँ जो हर है ना, हर का क्या करेंगे अपन, इसका प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, देखो क्या होगा, देखो 15 का फैक्टर यहाँ कर लेते हैं अपन, 15 में 2 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, और 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। तो गुणनखंड किस प्रकार का है यहाँ पर, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। देखो यहाँ पर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है, तो 5 की टर्म तो है यहाँ पर, 2 की टर्म है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो फैक्टर है, यह फैक्टर किस टाइप का नहीं है, 2 की पावर n इंटू ये प्राइम फैक्टर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m प्रकार का नहीं है, ठीक है ना। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा, अतः दशमलव प्रसार कौन सा होगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा, इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है अपन का, 9 नंबर। चलिए 9 की ओर बढ़ते हैं। देखो 9 वाला क्या कहता है, 35/50, ठीक है। तो इसमें हर का फैक्टर करो, देखो 50 का जो फैक्टर करते हैं अपन डायरेक्ट जो है 2 से डिवाइड करो इसको 25 टाइम, और 5 से डिवाइड करो इसको 5 टाइम, और 5 से डिवाइड करो 1 टाइम। तो किस टाइप का आ गया देखो इसका, तो 50 का जो है ना हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखो हर का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 2, 5, 5, यानी 50 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कहें तो अपन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। देखो यहाँ पर ये जो फैक्टर आया अपन को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n टाइप का है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो प्राइम फैक्टर आया, ठीक है ना, ये किस टाइप का है, दिस प्राइम फैक्टर इज द टाइप ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिख देते हैं अपन, ये
प्राइम फैक्टर टू की पावर n इंटू या n या m जो भी लिख दो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n प्रकार का है। अतः जो संख्या है अपन के पास 50 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत आवृत्ति होगा। शांत कौन सा होगा? शांत आवृत्ति होगा। ये अपन का जो है आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 क्या कहता है? 77/210। देखो यहाँ पर जो 210 का जो फैक्टर है वो क्या होगा? इसका फैक्टर अगर अपन करते हैं यहाँ पर तो 210 का फैक्टर करो। देखो 2 से डिवाइड हुआ 105। ठीक है, 210 में भाग दिया, 105 बार गया। 105 में अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड हो सकता है ये। ठीक है, 3 3 जा 9, 1 बचा इधर, तो 3 5 जा 15। देखो अब किससे डिवाइड करें अपन? 5 से डिवाइड कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो 5 से कितना टाइम जाएगा? ये 1 टाइम और 9 टाइम। ठीक है, और 9 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो है 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हर है इस संख्या में, हर का क्या होगा? हर का जो प्राइम फैक्टर होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, क्या होगा? क्या है? 210 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पूरे टर्म जो है अलग है। 2 इंटू 5 की टर्म में है ही नहीं। देखो 3 भी आ गया और 19 भी आ गया, तो 2 इंटू 5 तो है ही, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म और आ गया, 3 और 19, 2 फैक्टर और आ रहे हैं यहाँ पर। इसलिए जो है, जो कि किसके टाइप का नहीं है, जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार का नहीं है। अतः 27/210 का जो प्रसार होगा ना, दशमलव प्रसार, किस टाइप का होगा? अशांत आवृत्ति प्रकार का होगा। अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो ये था बच्चा अपन का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, और मिलेंगे अब अपन जो है अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए जो है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी मिले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, नमस्ते।